आबनाए हुर्मुज पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। दुनिया को आबनाए हुर्मुज की जरूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान ने हमसे राब्ता किया, तेहरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। हमारे दरमियान कई बातों पर इत्तफाक हुआ, लेकिन वो एटमी हथियार पर नहीं माने। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी वक्त ने अच्छा काम किया, ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। अमरीका के पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल के ज़खायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज इस वक्त तेल लेने अमरीका आ रहे हैं। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल या भत्ताखोरी की इजाजत नहीं देंगे। अमरीका के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आबनाए हुर्मुज या बहरा ओमान में फौजी मदाखलत की कोशिश नाकाम होगी। नतीजा सिर्फ अमरीकी मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है तेहरान फैसला कुन जवाब देने में देर नहीं करेगा। ट्रंप पॉलिसियां और नेतन्याहू से गठजोड़ अमरीका को मजीद नाकामियों के दलदल में धकेलेगा। आबनाए हुर्मुज में मदाखलत से बहरान में इजाफा और आलमी तवानाई की सिक्योरिटी खतरे में होगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने अमरीकी नाकाबंदी को आलमी मईशत से इंतकाम करार दिया। सवाल उठाया कि क्या एक गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से बदला लेकर जीती जा सकती है। नेटो का हुर्मुज की नाकाबंदी पर अमरीका की हिमायत से इनकार। नेटो के बड़े मुल्क बरतानिया और फ्रांस ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी की मुखालिफत कर दी। जापान, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया का भी साथ देने से इनकार। बरतानवी वजीर आजम ने कहा, चाहे जितना भी दबाव डालें, बरतानिया को इस जंग में नहीं घसीटा जा सकता। आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खुला रखना ही अव्वलीन तरजीह है। फ्रांस और बरतानिया का आबनाए हुर्मुज के लिए कसीरुल मुल्की मिशन पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, आबनाए हुर्मुज में आजाद और बिला रुकावट नेविगेशन फौरी बहाल की जाए। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम कहते हैं, अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के लिए मदद नहीं मांगी, मुज़ाकरात फिर होने चाहिए। जापान का कहना है, आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का फैसला नहीं किया। स्पेन के वजीर दिफा ने कहा, अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी की धमकी बेमानी है। ऐसा इक़दाम कशीदगी को मजीद हवा देगा। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है, आबनाए हुर्मुज से आमदरफ्त की बहाली इंतहाई जरूरी है। चीन का आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी की धमकी पर इजहार तशवीश। चीनी वजारत खारिजा का कहना है, आबनाए हुर्मुज को महफूज और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुफाद में है। चीन तवानाई की सलामती और तफसील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम फरीकों के साथ काम करने को तैयार है। रूस ने भी आबनाए हुर्मुज बंद करने की मुखालफत कर दी। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी से आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा। तुर्क वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया, आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए मुसल्लह बैनुल अक़वामी मुदाखलत पर संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अंकारा पुरम तरीके से आबनाए हुर्मुज खोलने का हामी है। जंग बंदी में 45 से 60 दिन की तौसी मुमकिन है। ईरान और अमरीका जंग बंदी में मुखलिस हैं, लेकिन इसराइल खलल डाल सकता है। इसराइल ईरान के बाद तुर्किया को अपना नया दुश्मन करार दे सकता है। अमरीका ईरान में सीज फायर अब भी बरकरार है। कुछ मामलात अटके हुए हैं। मुस्तकिल अमन में हायल कुछ मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका और ईरान में जंगबंदी और सालिसी तारीखी किरदार है। पहली बार अमरीका और ईरान को आमने सामने बिठाया। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में कई बार बात टूटते टूटते जुड़ी। पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। माजी में जंगे रुकवाने और अमन कायम करने में कई साल लगे। नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल के नाम सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। फील्ड मार्शल और उनकी टीम रातों को जागे पूरी रात काम करते रहे। वजीर आजम और काबीना अरकान ने नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने जो किरदार निभाया उसे सराहते हैं। जुमे को मेरी पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात हुई।
हम अमन अमल में हिस्सा लेने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को जापानी हममनसब का टेलीफोन। सानाए ताकाइची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कैनेडियन हममनसब का राबिता। मार्क कार्नी ने कहा कि अमन की कोशिशों की बदौलत आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। इस्लामाबाद में खामोश सिफारतकारी तेज। सीज फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ्त के लिए कोशिशें। जराये का कहना है ईरानी वजीर खारजा की तेहरान रवानगी से पहले अहम मुलाकात हुई जिसमें मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद अगले मरहले को फैसलाकुन बनाने के लिए मुतहरिक। सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका सिफारती कोशिशें। आला सतह पर राब्ते जारी। पाकिस्तान की कोशिश है जंगबंदी डेडलाइन खत्म होने से पहले मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो। तनाज़ात हल करने में पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा किरदार पर खुश होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूदा जंगबंदी इंतहाई नाजुक है। चीनी वजीर खारजा के नायब वजीर आजम इसहाक डार से गुफ्तगू। कहा दुनिया जंगबंदी को नुकसान या तसादुम बढ़ाने वाले इक़दाम की मुखालिफत करे। तनाज़ात के हल में बीजिंग भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने यसु मसीह के रूप में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। सहाफी के सवाल पर कहा जी वो तस्वीर नहीं थी, वो मैं था। डॉक्टर की हैसियत से लोगों को अच्छा करते हुए वो मैं था। मैं लोगों को बहुत अच्छा कर देता हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। पोप लियो ने गलत बातें की। ईरान के साथ जो कर रहा हूँ पोप लियो इसके खिलाफ है। मेरे ख्याल से पोप लियो जराइम पर बहुत कमजोर हैं, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। पोप लियो का कहना है ट्रंप से बहस नहीं चाहते लेकिन जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप की मजम्मत कर दी। कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 15 अप्रैल को 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक सऊदी अरब से ही तुर्की रवाना होंगे, जहां एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद ईरान और कतर का अहम राब्ता। कतरी वजीर आजम और ईरानी वजीर खारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू में जंगबंदी पर गुफ्तगू हुई। सालिसी कोशिशों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। बहरान के हल के लिए मुकालमा और पुरअमन रास्ता अपनाने पर इत्तफाक। कतरी वजीर आजम का बहरी रास्ते खुले रखने पर जोर। अब्बास इराक्ची का सऊदी वजीर खारजा से भी राब्ता। पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात पर बातचीत। राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। वजीर आजम की जेर सदारत पेट्रोलियम ज़खायर पर इजलास। शहबाज शरीफ की मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा बेहतर हिकमत अमली की बदौलत खित्ते में कशीदगी के बावजूद तेल की कमी का बहरान पैदा नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम जारी रहेंगे। आपनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के ऐलान के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7.82% इजाफे से $102.64 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 8.2% इजाफा, कीमत $104.49 फी बैरल हो गई। मुत्तहदा अरब इमारात के वली हज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की चीनी वजीर आजम ली चियांग से बीजिंग में मुलाकात। तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वजीर आजम ने कहा खित्ते में अमन के बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़म दोहराया। इमाराती वली अहद ने चीन से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह करार दिया। FIA ठीक काम करती तो नैब की जरूरत न पड़ती। ये सारा काम FIA का है जो नैब कर रही है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA में तैनात नए असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर से खिताब। कहा FIA जैसे अहम इदारे को सबसे ज्यादा करप्शन खराब करती है। तो वादा करता हूं आपके हर मसले के हल के लिए मुमकिन हद तक जाऊंगा। आपको भी वादा करना होगा कि FIA से करप्शन का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कोई एहलकार करप्शन में मुलविस पाया गया तो उसके लिए मुआफी नहीं होगी। कराची का नीपा फ्लाईओवर बैठ गया। K4 मंसूबे की पाइपलाइन डालने के दौरान फ्लाईओवर को शदीद नुकसान। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला एक हिस्सा शदीद मुतासिर। 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने मुतासरा हिस्से को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। चलास के इलाके थोर में पुलिस पर फायरिंग से 3 एहलकार शहीद। DSP जख्मी हो गए। तर्जुमान हुकूमत कहते हैं वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। हंगू में इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस पर फायरिंग। इसरारुल हक नामी शहीद, 4 जख्मी। DIG कोहाट का कहना है जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक होने के इत्तलात हैं। फरार होने वाले दहशतगर्द लाशें साथ ले गए। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। जराये का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और वादी नीलम से है। मुल्जिमान को सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात ली गई। रकम की मुंतकिली इजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए की गई। मुल्जिमान ने एतराफ किया वो रॉ से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में थे। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर सजाएं सुना दी गईं। सदर मुमलिकत की जेर सदारत वजीर आला हाउस कराची में अहम इजलास। सदर को चीनी मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने कहा चीन से ताउन इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की के लिए अहम है। सरमायाकारों को सहूलत देकर मनसूबों पर अमल दरामद तेज किया जाए। फायर सेफ्टी, तवानाई, खाद, लाइव स्टॉक, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वजीर आला फरियाल तालपुर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वजीर आला KP ने 19 अप्रैल को जलसे का ऐलान कर दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा कारकुनान से अपील है वो मर्दान रेलवे ग्राउंड में 3 बजे जमा हों। हम साबित करेंगे PTI आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। दुनिया को दिखाएंगे बानी जेल में होकर भी बड़ी सियासी ताकत रखते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सोहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर जारी किए गए। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम। वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। मुल्क भर में 4 करोड़ 53 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। जराये का कहना है इस साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में शाहिद आफरीदी के घर आमद। साबिक कप्तान ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी। लिखा मौलाना फजल रहमान साहब का घर तशरीफ लाना बाइस मुसरत और एजाज रहा। उनके साथ बैठकर खुशगवार और बामानी गुफ्तगू का मौका मिला। डेविड वार्नर अच्छा कप्तान है। एडम जंपा टीम मैन है। ऐसा लगता है वो बहुत अरसे से कराची से खेल रहा है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की HPL PSL डिजिटल से गुफ्तगू। कहा लोग कह रहे हैं 2020 की तरह इस साल भी कराची टूर्नामेंट जीत जाएगा। PSL के दौरान टीम मालिकान के साथ होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। 3 साल का टीम बनाने का फैसला सपोर्ट स्टाफ पर छोड़ा। नताइज ठीक नहीं आए तो दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ। हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में बासित अली ने कहा पेशावर की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मैंडेस, नाहिद राना और सुफियान मुकीम की कारकर्दगी बेहतरीन है।
सुफियान का कौमी टीम में आना बनता है। कामरान अकमल ने कहा, पेशावर किसी को करीब नहीं आने देता। पेशावर के पास टाइटल जीतने का बेहतरीन मौका है। प्रोग्राम में पीपी रहनुमा शर्मिला बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने शेर अफजल मरवत का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से हाजिरीन को हंसाया। और गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मिला। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। बैसाखी जुलूस में मुख्तलिफ संगत से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों ने अमन के गीत गाए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। सिख यात्रियों का शानदार इंतजाम पर पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया को सराहा।